तो फिर ऐसे ही मैंने 2-3 लोगों को दिए लिरिक्स कि भाई ठीक है तुम कर लो। ना ही मेरे को ये पता था कि भाई क्रेडिट कैसे क्या लेते हैं, क्या बातें होती है। उनको पूछ रही हूँ कि भाई कब करोगे, इसमें तो 1-1 साल लग जाते हैं। मेरे को ये रिप्लाई मिलते थे। मैं कहा चल भाई ठीक है। फिर मैंने जितने को भी दिए थे ना, मैंने सबको मना कर दिया। मैं कहा भाई टाल कर, मैं अपने आप कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके आने वाले कुछ और ट्रैक्स भी हैं? गाने तो कई आएंगे। अभी एक है चंदन गाना है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और वो ऐसे ही मैंने पोछा मारते मारते लिख लिया था। नमस्कार आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है हमारे वार्तालाप स्टूडियो में। आज हम सभी एक साथ रूबरू हुए हैं। हमारे साथ एक नन्ही सी कलाकार जो आजकल इंस्टा पे बहुत वायरल है। उनका एक अलग से ही अपना प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वो अपना एक पहचान लेकर के सामने आई हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और हम उनको विशाखा नाम से जानते हैं, बट आप लोग उसको शायद वैनिश हरियाणा के नाम से जानते होंगे। तो आज हम उनकी लाइफ, उनका स्ट्रगल, उनका आने वाला जो समय है, थोड़ा बहुत उनके बारे में बात करेंगे। आइए मिलते हैं हम अपनी नन्ही सी कलाकार से। आपका स्वागत है विशाखा जी। हाँ तो भाई राम राम जी सारन है। मैं थारी अपनी वैनिस हरियाणा और ये अपना हैशटैग सरप्राइज नंबर 1। ठीक है तो करते हैं शुरू वार्तालाप स्टूडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके नाम के साथ ही शुरुआत करूँगी। जैसे कि मैंने आपकी इंस्टा रील्स देखी जो आजकल बहुत वायरल हो रही हैं, और सिंगिंग का जो आपका तरीका है वो रीमेक का है। तो सबसे पहले तो आपने अपना नाम ही रीमेक किया है, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं आज आपकी। तो नाम आपका विशाखा है और हाँ। इंस्टा पे आपने जैसे वैनिश हरियाणा से जाना जाता है आपको। तो क्या है, मतलब इसके पीछे का राज हम जान सकते हैं? जी बिल्कुल। पहले मतलब मेरा नाम विशाखा था, मतलब है तो अब भी रियल में, पर इंस्टा पे विशाखा था। और वैसे आईडी का नेम था जो वो टिल्लू विशु करके था। तो फिर ऐसे ही रीमेक करना स्टार्ट किया। तो एक लेबल ने बोला कि भैया आप अपना आर्टिस्ट नेम रखो, इसको चेंज करो। तो तब चेंज किया था। फिर उसके बाद ये वैनिस हरियाणा से ही शुरू है, पर इसको भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते लोग। हाँ, मैंने भी देखा कि भाई प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती हाँ। है। तो मतलब आपसे जब कोई कांटेक्ट करता है तो बोलते नहीं हैं आप लोग आपको कि भाई ये कैसे नाम रखा, क्या रखा? आपका विशाखा है तो आप विशाखा से ही क्यों नहीं आए? मोस्टली तो यही है कि रियल नाम तो मेरा किसी को नहीं पता था कि भाई विशाखा नाम है, क्योंकि टिल्लू विशु से ही सब जानते थे। फिर 1000 फॉलोअर्स ही हुए होंगे मेरे, उसके बाद चेंज कर दिया था। तो किसी 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 को ही पता है कि भाई रियल नेम क्या है, क्या था। किसी किसी को ही पता है, बाकी सबको नहीं पता। और जैसे कोई कांटेक्ट करता है तो मोस्टली इंस्टा पे मैसेज करता है। कोई कॉल करता है तो मैंने अपने भाई के नंबर दे रखे उसमें, तो वो उन्हीं से डायरेक्ट बात होती है, मेरे से बात नहीं होती। लाइव में पूछते हैं लोग कि भाई आपका रियल नेम क्या है, आपका रियल नेम क्या है। तो मैंने उनको यही बोला था कि किसी दिन ऑफिशियली बताऊंगी तुम सबको कि रियल नेम मेरा क्या है, क्योंकि मैं हर लाइव में बताती थी। हर संडे को मैं लाइव करती हूँ। हर लाइव में मैं उनको बता रही हूँ कि भाई मैं यहाँ से हूँ, मैं ये कर रही हूँ और मेरा रियल नेम ही है। तो फिर मैंने बोला कि भाई अब तो ऑफिशियली किसी दिन बताऊंगी, उससे पहले नहीं तो बताऊंगी। मैंने काफ़ी बार देखा है ना कि ये सिंगिंग इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी मतलब अपने नाम को बिल्कुल शॉर्ट करके आगे डालते हैं। ठीक है, पूरा पूरा नाम नहीं लेते हैं, प्रॉपर नाम नहीं होता है। तो इसके पीछे कोई राज होता है क्या, सिंगिंग इंडस्ट्री में एक शॉर्ट में नाम लिखना या ऐसा कुछ? मतलब एक तो यही होता है कि भाई जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मोस्टली का होता है कि गांव का नाम लगा दिया पीछे, जैसे धांडा न्योली वाला। तो न्योली वाला शायद उनका गांव है, या फिर गोत्र ऐसा कुछ करके है, गांव ही है उनका शायद। सुमित पारता हो गया, तो पारता उनका गांव है। तो खुद से रिलेटेड जहाँ से तुम हो, गुड़गांवा हो गया कोई, तो कई होते हैं कि भाई गुड़गांवा का नाम लेते हैं, गानों में लेते हैं नाम। तो इस टाइप से कि भाई जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, अपनी एक अलग पहचान बनाना। तो वही होता है इसमें। तो आप कहना चाह रहे हैं आने वाले समय में हम आपको वैनिश नाम से जानेंगे, ना कि विशाखा? वैनिस हरियाणा। चलिए ठीक है। तो आप बताइए, आपने अपने ये गाने की शुरुआत कहाँ से की? मतलब ये आइडिया कहाँ से आया, रीमेक का आइडिया कहाँ से आया? पहले तो मैं इतने गाने सुनते नहीं थी। मतलब या तो मेरा भाई की आदत है, वो सोते टाइम गाने सुनता है। एक ही गाना है, कोई नया आया उसको रिपीट पे सुनेगा, सुनता ही जाएगा, मैं ही उसको बंद करती हूँ। फिर एक गाना है रोमियो कुछ करके, तो मैंने वो सुना था। और एक था अप्सरा गाना था ऐसे,
नए आर्टिस्ट का था वो भी, अप्सरा गाना था किसी नए आर्टिस्ट का, तो मैंने वो सुना था। तो मैंने वैसा कुछ पहली बार ही सुना था, मतलब वो बहुत नया था, रागनी में अपने गाने को रिमिक्स करके, मतलब मैंने तो पहली बार ही सुना था वो रील में। फिर मैंने पूरा गाना सुना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसमें कि भाई वो उसमें ऐसे कहते हैं कि वो साड़ के महीने में वह कंबल उड़वा दे, इजहार करूंगा पक्का चाहे दे ही तुड़वा दे। तो फिर उसमें वो लड़के की लाइन होती है कि ऐसे ऐसे भाई मैं प्रपोज करूंगा लड़की को। तो फिर तब मैंने अपने माइंड में बनाया कि भाई लड़की की भी तो लाइनें होती होंगी। तो फिर मैंने वो पोस्ट कर दिया, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद धांडा का एक गाना था और एक सिंगर और है, उनका गाना था रोमियो करके। तो उसमें वो बोलता है कि वो गली में जो मोडू टैर टेढ़े टेढ़े देखे तेरी पीजी वाली आंटी का खा जाएगी कि मैं, उसमें होता है कि मिलन ना आवे, मिलन नहीं आती लड़की। तो फिर उसमें मैंने 4 लाइन जोड़ दी कि भाई मिलन के आऊँ तेरे काम सारे ओके, सुधर जा बैरी तेरे कोल हैगे मौके, कि भाई तू सुधर जाए भी तेरे दौरे मौके है। तो फिर वो थोड़ा वायरल हो गया। फिर लोग, मतलब मैंने अब ऐसे ही अपने हिसाब से घेरा था कि भाई चलो घेर देती हूँ इसको, देखते हैं क्या होगा। उससे पहले मैंने ऑडियोज़ पे रील बनाई थी, उन पे ऐसे ही 500-600 इतनी व्यूज़ जाती थी। उस पे गई थी शायद वो 300 के प्लस वायरल हुआ था। तो फिर लोग कह रहे कि नेक्स्ट इस पे बनाओ, उन्होंने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि भाई इस पे बनाओ इस पे बनाओ। फिर मैंने बनाया तो उस पर पॉजिटिव कमेंट थे सारे, कुछ थे कि भाई फेम के लिए कर रही है, फेम के लिए कर रही है। तो अगला गाना किसी ने बोला था बीच धांडा न्योली वाला का ये, तो मैंने उसको भी बनाया। तो उसमें था कि लड़की उस वे में बोल रही है कि भाई तूने ऐसे किया तो मैंने ये कर दिया, कि भाई तेरी गलती है। तो लोगों ने उस चीज़ पे हेट भी दिया मेरे को कि भाई उसमें ऐसे कुछ करके था, मैंगो जूस करके नाम था उसका। तो फिर मैंने उसमें बोल रखा था कि भाई तेरे बस की ना है मैंगो जूस पिलाना, तो क्यों तू मेरे पीछे आया, ऐसी लाइनें मैंने उसमें जोड़ी थी। तो लोगों ने उसमें मेरे को हेट दिया कि भाई तू धांडा को डिस कर रही है। मैं कहा भाई मैं इतनी बड़ी हुई नहीं जो मैं धांडा को डिस करूँगी। तो उसमें मतलब यही स्टोरी है, यहीं से मेरे को आइडिया आया था। फिर लोगों ने डिमांड रखनी शुरू कर दी कि नेक्स्ट आप इस पे करो, नेक्स्ट आप इस पे करो। फिर वहीं से उठाने मैंने शुरू कर दिए कमेंट से। तो मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहली जो आपने 2-4 जो भी लाइनें बनाई, तो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं जो मतलब सबसे पहले आपकी लाइन सबसे पहले मैंने बनाई तो इसकी थी, ये रोमियो गाना था ना जी। ये मेरे माइंड में ही सेट हो गया, लॉक हो गया, जिसको ये बोलते हैं कि लॉक हो गया माइंड में कि भैया ऐसे था। तो फिर मैंने उसकी बनाई थी ये कि मिलन के आऊँ तेरे काम है गे सोखे, सुधर जा बैरी तेरे कोल है गे मौके, आऊँ थी काल आंटी पीजी आली डाटगी, मिलन ते मने मेरी सहेलिया भी नाटगी, चोड़े चोड़े टैर घलवाई फिर कार में, मारे तने फैर मने देखी अखबार में। ये लाइन थी उसकी, तो लोगों को वो पसंद आया, फिर वो वही वायरल हुआ था सबसे पहले। बहुत खूब। अब भाई टोन हरियाणवी की हो रखी है, तो क्यों ना हम ये सारा पॉडकास्ट अब हरियाणवी की तरफ ही लेके चले, अपनी लैंग्वेज की तरफ, ठीक है। तो अब मेरा अगला सवाल आपको ये है कि जब आपने एज अ कलाकार काम करना शुरू करा, तो आप मैंने नू बताओ कि वो जो समय था जब आपने शुरुआत करी और अब जो समय चल रहा है, तो उस टाइम में और इस टाइम में कितना अंतर लग रहा है आपने? मतलब बहुत ज़्यादा ही अंतर है। पहले क्या होता है, हम किसी चीज़ में नए आते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि भाई क्या चीज़ कैसे करनी है, कोई जो तुम्हें बोलता है तुम वही चीज़ें देखते हो। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही लोग आते कि भाई लिरिक्स दे दे हमें, तो मैं यही बोलती कि हाँ भाई ठीक है मैं लिख दूंगी, आप बता दो आपको कैसे चाहिए। तो फिर ऐसे ही मैंने 2-3 लोगों को दिए लिरिक्स कि भाई ठीक है तुम कर लो। ना ही मेरे को ये पता था कि भाई क्रेडिट कैसे क्या लेते हैं, क्या बातें होती है, क्योंकि ना मतलब मेरी फैमिली से ही नहीं है इसमें, ना कोई मेरे गांव से कि भाई मैं किसी से पूछ लूँ कि भाई इस चीज़ में कैसे करते हैं। तो फिर यही होता था कि भाई मेरा नाम बन जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा लिरिक्स में। सिंगिंग का भी मैंने नहीं सोचा था, बस ये था कि भाई मेरा लिरिक्स में नाम आ जाएगा, कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तभी तो कोई मेरे पास आ रहा है, वरना लिखने वाले तो हज़ारों होते हैं, उनसे कोई नहीं ले रहा। तो ऐसे ही कईयों के मैसेज आए कि तू हमें लिरिक्स दे दे। मैं कहा ठीक है भाई लिख दूंगी, तो मैंने दिए भी उनको। फिर क्या बस ऐसे ही वेट कर रही हूँ, मैं उनको पूछ रही हूँ कि भाई कब करोगे, इसमें तो 1-1 साल लग जाते हैं, मेरे को ये रिप्लाई मिलते थे। मैं कहा चल भाई ठीक है। फिर मैंने जितने को भी दिए थे ना, मैंने सबको मना कर दिया। मैं कहा भाई टाल कर, मैं अपने आप कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, कि ऐसे थोड़ी ना आगे बढ़ा जाता है। कोई क्या कहता कि आप चार्ज करोगे ना तो हम आपका नाम नहीं देंगे, ऐसा ही होता है, या तो आप पैसे ले लो या अपना नाम ले लो। तो मेरे को ये होता था कि भाई पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे, मैं कि भाई तू मेरा नाम ले दे, बस मेरा नाम आना चाहिए लिरिक्स में, और बाकी देख लेंगे। और अब ये है कि भाई जो मेरी मर्जी है ना मैं वही करूँगी, कि भाई तुम्हें नहीं लेने लिरिक्स बेस तो मैं करती नहीं हूँ, कि भाई मेरे को करना ही नहीं। क्योंकि यही होता है कि वो बोलेंगे कि आप ऐसा गाना लिख दो, मैं कहा ठीक है, वो चीज़ें मैं ऐड करके उसको लिख के दे रही हूँ, फिर वो कहेगा कि नहीं इसमें तो ऐसे नहीं होगा, इसमें से ये चीज़ें निकालो, इसमें से वो ऐड करो।
तो वो नहीं होता, क्योंकि कोई भी करता अपना भाई बेस्ट लिख के देता है, एक दिन 1 घंटा वो उसमें अपना लगा रहा है, दे रहा है कि भाई तू धांडा जैसा लिख दे, तू मासूम जैसा लिख दे, फलाना गाना है तू उस जैसा लिख दे। भाई वो चीज़ तो बन ली पहले थे, अब उस जैसा कैसे लिख दूँ, कॉपी हो जाएगी, वो तो कुछ अलग होगा तभी तो चलेगी वो चीज़ें, वरना लोग बोल देंगे कॉपी है। तो यही था कि कुछ पता नहीं होता ना, तब तो यही होता है कि या तो सारे बंदे सही बोल रहे हैं या सारे गलत बोल रहे हैं, और तुम्हें कुछ पता नहीं होता, तुम बस यही देखते हो कि सही कौन है गलत कौन है। तो तो बहुत चीज़ें होती है। काफ़ी बार मतलब इस तरीके का वक्त भी आया होगा कि कमेंट्स या फिर लोगों को हेट देख करके परेशानी तो हुई होगी ना? नहीं, तो एक तो मतलब मेरे साथ ऐसा सामना पहला कैसे किया आपने? मेरे साथ ऐसा पहले बार हुआ था कि भाई लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो और जो मतलब नेगेटिव कमेंट आते थे ना, मेरे को बहुत हंसी आती थी। मगर भाई देख, किसी ने मेरे को ऐसे बोलना है, किसी ने मेरे को ऐसे बोलना है, क्योंकि अगर 100 कमेंट पॉजिटिव है ना, तो 10 मान लो नेगेटिव थे कि भाई तू तो फेम के लिए कर रही है, बढ़िया ना है, तेरी तो लाइन ही ना जुड़ रही, तना गाना ना आता, तो ऐसे ऐसी बात बोलते थे। फिर मेरे को हंसी भी आती थी, मैं उनकी प्रोफाइल देखती थी, मगर है कौन ये लोग। तो क्या छोटे छोटे बालक होए करते, कोई बड़ा भी होए करता, मगर छोड़, क्या ही रिप्लाई दूँ उनको, मैं एक रिप्लाई दूंगी वो फिर से बोल लेंगे, तो वही 4-5 बातें होंगी, वो कमेंट में क्या फिर डीएम में भी बोल लेंगे मेरे को। मगर भाई छोड़, टाल कर, मैं कमेंट ही डिलीट कर देती थी। ये मगर अच्छा है। ये सबसे सही है। फिर काफ़ी तो ये बोल देते थे कि कमेंट डिलीट करने तक कुछ ना होवे, मैं तो उस बंदे को ही ब्लॉक कर देती थी, मगर अब तो ही जाओगा। फिर बस ऐसे ही हो ये गया। तो फिर नई चीज़ सीख ली कि भाई अगर कोई आपको हेट दे रहा है या नेगेटिव तरफ चल रहा है तो हंस दो उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, यही मैंने कभी किसी को, अगर किसी का नेगेटिव कमेंट आया ना, तो मैंने उससे कदे भी नू ना कही भाई तन्ने ये क्यों लिखा, जा तू सीख ले, तू कर ले, तेरे बस कह दो नहीं, डिलीट कर दिया कमेंट, बस ब्लॉक कर दिया। अगर कोई ज़्यादा बोले तो ब्लॉक कर दो, कितना ही बोलोगे उसको, 2 बात तुम बोलोगे 4 वो बोल लेगा, फिर 4 जने और आ जाएंगे उस बात को खींचने। हाँ, ये भी ठीक है। तो हमारे दर्शकों को आज पता लग गया कि नेगेटिव कमेंट्स को इतना लेना ही नहीं चाहिए अपने ऊपर जी ना, हंस बिल्कुल, के टाल दो, बुरा मत मानो उनका। लोग हैं, लोगों का काम है कहना। बोलना काम ठीक है। है, तो चलते हैं हम आगे। तो इससे पहले भी आप इंस्टा पे रील बनाते थे नहीं, या सिंगिंग करियर से आपने शुरुआत करी? इससे पहले मेरा अकाउंट प्राइवेट था। फिर ऐसे ही कि भाई एक चीज़ तो कुछ होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि मेरा यही था, पढ़ाई पूरी मेरी घर से ही थी, कॉलेज भी एग्ज़ाम देने चली गई, प्रैक्टिकल हुए तो चली गई, या फिर कभी कभी शॉर्ट अटेंडेंस होती तो उसके लिए जाना पड़ता था। फिर मैं कहा भाई पढ़ाई से हो जाता है कि भाई घर घर में रह रहे हो तुम, आस पास कोई जगह नहीं है घूमने की, तो माइंड हो जाता है कि भाई सेट की अजीब सा स्ट्रेस सा होने लगता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर मैं कहा चल भाई सब इंस्टा पे रील बना रहे हैं, मैं भी ऑडियो पे ट्राई करती हूँ। पहले मैंने 1-2 रील बनाई ऑडियो पे, फिर मेरे को वो रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। मैं कहा यार ये तो बहुत मुश्किल काम होता है भाई, मेकअप करो उसमें तो फिर तुमको लोकेशन भी चाहिए, क्योंकि तुम घर घर में रील बना नहीं सकते। मैं कहा ये तो बहुत सरदर्दी वाला काम है, मेरे से तो नहीं बनेगी। फिर मैंने अकाउंट प्राइवेट कर दिया। फिर वही था कि यार कुछ तो लाइफ में होना चाहिए, तूफान नहीं करते हैं कुछ। फिर वही तो मैंने वही रील बना के घेरी थी रीमेक की। फिर उसी से डिमांड आने लगी कि भाई इस गाने पे कर, अब तू इस गाने पे कर। किसी के पे नहीं करती तो कहता बहन मैं 7 दिन से बोल रहा हूँ इस वाले गाने का कर दे। मैं कहा भाई ठीक है भाई, तेरे का ही करूँगी। मैं तो भूल ही जाती थी कि भाई किसने क्या बोला था। मैं स्टोरी लगाती कि भाई नेक्स्ट गाना बताओ कौन सा करना है। 2 गाने के लिए वो पोल का ऑप्शन होता है ना, मैं वो ऐड करती कि भाई बताओ कौन सा करना है। फिर बोलते कि इस गाने का कर दो, किसी गाने का नाम लेते वो। अब मेरे को ये नहीं पता ये गाना कौन सा है, मैं कहती कि भाई लाइन बता इस गाने की। फिर जाके मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करती, उसका सिंगर देखती। तो ऐसे ही बस फिर शुरुआत होती चली गई। अब तो काफ़ी मतलब बहुत फ़र्क है पहले में और अब में। तो हम कह सकें हैं कि भाई आपके असली गुरु आपके कमेंट ही है। बिल्कुल। कमेंट से ही शुरुआत करी और कमेंट्स ने ही आपको आगे बढ़ा दिया है, तो जय हो गुरु कमेंट्स की। चलिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि जितनी भी मैंने आपकी रील्स देखी हैं तो उनमें ज़्यादातर टोन आपका हरियाणवी है, हाँ ठीक है जी। ना? तो हरियाणवी की तरफ आपने आगे बढ़ाया है अपना करियर। तो क्या आप हरियाणवी में ही अपना करियर आगे ले जाना चाह रही हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री से जुड़ना चाह रही हैं? क्या प्लान है आपका इसको लेकर के? अभी तो यही प्लान है कि भाई पहली बात तो यही कि भाई हम अपने हरियाणा का ही नाम लेके जाएं ऊपर, क्योंकि सारे गाने अलग अलग होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग गाने हैं, पर मोस्टली सब सुने हरियाणवी और पंजाबी, यही हरियाणवी और पंजाबी ने सुने। दूसरे स्टेट के कोई गाने ना सुनता, पहाड़ी गाने भी होते हैं उनने कोई ना सुने। कभी कभी बस रील में भी वायरल हो जावे, तो जब नू हो जावे कि हाँ भाई सुन लिया, पर उसका मतलब ना भी रखी है। हरियाणवी और इनने पंजाबी ने सब सुने। अपने यहाँ के बालक बाहर बैठे हैं वे भी बहुत सुने, बहुत मैसेज आओ बाहर के बालकों के कि बेबे बढ़िया कर रही है, ऑस्ट्रेलिया तक रील पहुँच गई, जर्मनी तक रील पहुँच गई।
मैं कहा भाई ये तो कमाल हो रहा है, कोई लंदन में बैठा है। तो बहुत अच्छा लगे जब मतलब अपने यहाँ के बालक बाहर बैठ के नु कहे कि भाई यहाँ तक रील आ रही है बेबे तेरी, और हमने बहुत खुशी हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल तो यही है कि भाई अपने हरियाणा कल्चर को ही ऊपर लेके जाना है पहले, तो फिर आगे कुछ होगा कि भाई कहीं और मौका मिले तो उसमें भी देखेंगे। पहला तो अपना हरियाणा ही ऊपर लेके जाना है। तो ये आप मैंने नू बताओ, मान लो कि कोई स्टूडेंट है और अपने करियर और इसी कलाकारी में आगे बढ़ना चाह रहा है वो, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? ऐसा काफ़ी बार हमने देखा है कि बच्चों में कला होती है पर वो घबरा जाते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो समाज हो या घर वाले हों, जैसे भी हो। तो आप मुझे बताएं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ऐसे बच्चों को आप क्या बोलेंगे, इस तरीके के कलाकारों के जिनके अंदर टैलेंट तो है, कला तो है, पर वो निकलना नहीं चाह रहे या निकल नहीं पाते। कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, कैसे वो अपना रास्ता चुने जैसे आपने चुना? तो थोड़ा बहुत बताएं आप। मोस्टली तो यही होता है। पहली बात तो ये कि भाई लड़कियां तो बहुत कम आती है आगे, क्योंकि कमेंट्स की वजह से लड़के कुछ भी कमेंट कर जाते हैं। लड़के क्या, लड़की भी ऐसे ही कुछ भी कमेंट कर देती है कि भाई तू क्या अपने आप को समझती है, ये वो। मतलब मैंने देखे हैं, तभी मैं बोल रही हूँ। मैंने रील बनानी शुरू करी थी स्टार्टिंग में, तो मैं मम्मी तक दिखाती मैं पहले, मम्मी देखियो मैंने आज इसका ये करा है, मम्मी कहती बढ़िया है। तो मेरे भाई को ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं कि भाई ठीक है तू कर रही है तू कर ले। पापा को भी इतना वो नहीं था, पापा कम इंस्टा चलाते हैं, तो पापा ने तो देखा ही नहीं था कि भाई तू बना रही है। तो मेरे 3,000 फॉलोअर्स हो गए थे। तो तब ये था कि सारे आर्टिस्ट कमेंट करने लग गए थे कि भाई जिनका गाना होता ना कि इस आर्टिस्ट का है, तो वो कमेंट कर देते थे कि हाँ भाई बहुत अच्छा कर रही है और करती रहे ऐसे ही। तो फिर एक दिन मम्मी बता रही पापा को कि ऐसे ऐसे ये रील बनाती है, और सारे आर्टिस्ट इसकी स्टोरी लगाते हैं, जिसके भी गाने पे रीमेक करते हैं ना, तो सारे इसकी स्टोरी लगाते हैं और कमेंट करके जाते हैं और मैसेज भी करते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा कर रही है। फिर पापा कह रहे कि नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, इस फील्ड में कुछ नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई ठीक है पढ़ा दिए बालक, ब्याह कर दिया, बस यहाँ पर बात खत्म। सोनीपत पानीपत साइड तो फिर भी नू हो जावे कि गाना का और खेल का कितना शौक रहा बालका ने, बहुत रवे, और वे इसी चीज़ में आगे जावे। पढ़ाई से रिलेटेड तो बहुत कम रवे जो कि भाई आगे जावे। अपने यहाँ तो ना कोई खेल का इतना वो होता, ना बालक कोई बाहर जाता विदेश में। सोनीपत पानीपत और हिसार साइड के बालक बहुत बाहर बैठे हैं, अपने यहाँ के ना है। गुड़गांव साइड के तो एक दो होंगे, कोई वैसे कोई नहीं है। तो फिर मैं कहा भाई चलो करते हैं, ये मैंने स्टार्ट किया। तो लड़कियों का मोस्टली तो यही होता है, मेरे पापा ने भी यही बोला था कि मैं देखूँ रील, तो दुनिया की रील पे बहुत मतलब बुरे बुरे कमेंट होते हैं, तो इसकी रील पे भी आएंगे, गांव वाले भी देखेंगे उनने। तो फिर मेरी मम्मी ने तो यही बोला था कि भाई जो करेगा वो तो करेगा ही, उसको थोड़ी हम रोक सकते हैं कि भाई तू मत कर, या तो हम अपनी लड़की को रोक सकते हैं कि तू मत कर। और भाई 4 लोग तो आज भी कहूँगे और काल भी कहूँगी, नाम बन जाऊँगा वो तो जब भी कहूँगे कि भाई। तो यही होता है कि मोस्टली तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है लड़कियों का कि भाई वो कमेंट की वजह से वो रील बनाती नहीं है। और कुछ लड़कियां होती है जो मतलब इंस्टा पे ऐसी पारिवारिक रील वो बनाती नहीं है, तो ये थोड़ी ना है कि भाई वही रील देखती है, घर वाले भी देखते हैं, उनको यही लगता है कि भाई तेरी लड़की भी ऐसे करेगी। तो एक पहला तो यही रीज़न होता है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि शायद अच्छा ना हो, और लोग ये बात कमेंट सिर्फ करेंगे। लड़कियों पे लागू नहीं होती है, कई बार हमने देखा है कि लड़के भी हैं, बॉयज़ में भी होता है थोड़ा सा, चाहे वो सामाजिक तौर पे लगा लो या फिर उनके खुद की हेजिटेशन लगा लो। कई चीज़ हैं ऐसी जहाँ पे हमें पता लगता है कि भाई हाँ, बॉयज़ भी पैर नहीं उठा पाते इन चीज़ों को हाँ लेकर के। लड़कों का भी होता है, लड़कों का भी होता है। आप मतलब आर्टिस्ट की प्रोफाइल खोल के देखना, कभी भी कोई बड़ा आर्टिस्ट हो तो उसके नीचे होते हैं कमेंट कि भाई मेरे पास बहुत तगड़े लिरिक्स हैं और मेरे को सपोर्ट कर दो। पर ऐसे ही कितने कमेंट होते हैं, 100 कमेंट होते हैं। अब आर्टिस्ट उन 100 बालकान थोड़ी सपोर्ट कर सके कि भाई सबके साथ एक एक गाना कर लिया। तो पहला तो यही होता है कि भाई जब तक थम खुद ने सपोर्ट ना करोगे, थम आगे ना आओगे, तो दूसरा कैसे सपोर्ट कर देगा जब किसी ने पता ही ना है कि तुम अपने घर में क्या कर रहे हो, दुनिया नहीं ना बेरा तुम क्या कर रहे हो। तो फिर आर्टिस्ट कैसे सपोर्ट कर देगा? तुम ऊपर आओगे, किसी ने दिखोगे, कोई थारे बारे में बताओगा, जभी तो आर्टिस्ट कुछ कर सके कि भाई हाँ ये इंसान है, वो जाने था हमने, जभी तो वो कुछ कर सके। तो कॉन्फिडेंस का ही होता है कि भाई तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम कर सको। अगर अब मतलब सपोर्ट भी मांग रहे हो तुम, जब भी तो तुम किसी के साथ करोगे तो पहले खुद ही कर लो, बाद में किसी और के साथ कर लेना। यही होता है। मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं कि मैं लिरिक्स दे दूंगा आपको, वीडियो बना के डाल दो। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू अपना खुद का शुरू कर। कई बच्चे बोलते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। आज ना करेगी फैमिली सपोर्ट, कुछ टाइम बाद तो करेगी। भाई तू अपने उस पर स्टैंड ले कि हाँ भाई मेरे को यही करना है, यही करूँगा मैं।
जब ये आगे जा सकता है। अब आज एक रील बना दी, 1 महीने बाद दूसरी बना रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। और फिर पहला तो यही स्टेप होता है कि भाई तुम उस चीज़ के बारे में जानकारी लो। अगर किसी तुम्हें ये पता है ना कि तुमने आर्टिस्ट लाइन में जाना है, उसके बारे में जानकारी लो। मैंने ना पता था मैंने आर्टिस्ट लाइन में जाना है, मैंने कोई जानकारी ना ली, तो शुरू में बहुत दिक्कत आवे। पर अगर पहले तो तुमने बेर है, तुम इस लाइन में जाना चाहते हो, तुम अच्छा लिरिक्स लिखते हो, तो तुम उसकी जानकारी लेना शुरू कर दो पहले से ही, ताकि एक स्टेज आता है कि भाई यहाँ तक तुम शुरू कर सको अपना, तो वहाँ जाकर अपनी शुरुआत करो। तुम्हारे पास इतना रहे कि कोई लोग तुम तक मतलब धोखा देकर ना जा सके कि हाँ भाई तो ये तेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो ये सब चीज़ें अवॉइड हो जाओगी फिर। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले तो बच्चों को अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उनका फैमिली सपोर्ट, उसकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। तो जैसे कि अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आत्मविश्वास जगाना चाहिए बच्चों को, और तभी उनको कोई सपोर्ट करेगा। पहले वो खुद को सपोर्ट करे, अपने आप हाँ को जी। ही, अपने अंदर ही आत्मविश्वास जगाए। जैसे कि आपने बताया कि आपको भी नहीं पता था कि मैं इस लाइन में आने वाली हूँ। तो इसी से आप मुझे बताएं कि क्या किसी बड़े कलाकार से आप जुड़े हुई हैं, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, सपोर्ट किया हो इन चीज़ों को लेकर के? तो और अगर जुड़ी भी हुई हैं तो कौन है, क्या बोला उन्होंने? तो ज़रूर से मैं जानना चाहूँगी इस बारे में। तो इसमें मतलब पहले ये था कि भाई मैं टैग करती थी जिस आर्टिस्ट का मैं गाना रीमेक करती ना, तो मैं उसको टैग करती। तो फिर सारे जो कमेंट्स वाले होते वो भी उस आर्टिस्ट को टैग करते, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई तेरे को टैग कर रहे हैं, तो चेक करता है वो आर्टिस्ट। तो फिर सबने स्टार्टिंग में तो यही बोला कि हाँ भाई कमेंट कमेंट में आते थे, या तो हार्ट के इमोजी आ रहे हैं, फायर के इमोजी, या फिर यही कि बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसे जैसे फैंस बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े, तो स्टोरी लगाते थे वो कि भाई बहुत अच्छा कर रही है, तू बहुत अच्छा कर रही है। फिर डीएम भी आने शुरू हो गए। सुमित पार्था भाई है, उनके आ जाते हैं मैसेज, मैं करती हूँ ना तो वो रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ भाई तू ऐसे कर। पूछती हूँ तो वो बोल देते हैं कि तू भाई ऐसे कर, ये मत कर, इस चीज़ में तू लगी रह, बस तू कंटिन्यू रह, तेरा हो जाएगा। और फिर ये भी लगता है कि भाई पहले मैं मैसेज करती थी, मेरे को ये लगता था कि भाई इनमें एटीट्यूड होता है, ये सीन नहीं करते, जानबूझ के सीन नहीं करते। पर तब खुद उस चीज़ को फेस करते ना, तब पता लगता है कि भाई ऐसे जनता बावली हो ही रहे वक्ति, कि भाई मेरे मैसेज का रिप्लाई करो, मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। अगर 10 तुमने मेंशन कर रहे हो और एक की स्टोरी लगा दी, तो वे नो नू कहेंगे कि हमारी स्टोरी ना लगाई, हम तो अनफॉलो कर देंगे, आप में तो एटीट्यूड बहुत गाना है। तो फिर मेरे को ये चीज़ समझ आई कि भाई जब वो देखते हैं ना, तब तो वो पक्का रिप्लाई दे ही देते हैं। और भाई ये देखते हैं कि भाई बंदा कैसा है। आधे को ये होता है कि भाई बात करनी है, इससे तो मैं बात करूंगा, कैसे हो जी, कहाँ से हो जी, क्या कर रहे हो जी। भाई अभी इतनी बातें थोड़ी करी जाती है। काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, बहन बहुत अच्छा कर रही है, लगी रहे, मेरे को भी ये करना है, तो मैं कहाँ से करूँ। उस बंदे का मैं हमेशा रिप्लाई देती हूँ। बहुत ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कमेंट में भी कि बहन आप बीट कहाँ से अलग करते हो। और 1000 बार तो मैं बता चुकी कि भाई मैं ऐसे करती हूँ। मैं लाइव में आती हूँ ना, तो तब भी मैं ये एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि भाई तुम ऐसे ऐसे इसको अलग करो। फिर भी वो वही पूछते हैं, तो मैं डीएम में भी रिप्लाई करती हूँ कि भाई मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, देख ले। और आर्टिस्ट में तो सारे आर्टिस्ट है ना, बिल्ला सोनीपत वाला, धांडा भाई, इनसे भी बात हो जाती है। मतलब ये है कि डेली तो नहीं, पर हफ्ते में एक बार मैं मैसेज करती हूँ कि भाई कैसे हो, कहाँ हो। तो रिप्लाई आ जाता है कि भाई ऐसे हूँ, मैंने बोला था कि भाई इंडिया आओ ना तब मिलना, ऑस्ट्रेलिया रहते हूँ। तो बोले कि ठीक है ज़रूर मिलूंगा। उन्होंने स्टोरी लगाई थी एक बार फोटो में, तो बैग था एक। मैं कहा भाई बैग दे दो मेरे तय, तो कह रहे कि जनवरी में आऊँगा ना, पक्का गिफ्ट करूँगा बैग। मैं कहा ठीक है भाई। तो ये है कि उनको मैसेज अगर खुद से करते हैं तो बंदा ज़रूर रिप्लाई करता है। तो सारे आर्टिस्ट, ऐसा कोई आर्टिस्ट है नहीं कि भाई जिस तय मैंने रिप्लाई ना मिला हो। मैंने मैसेज करा हो खुद तय और रिप्लाई ना मिला हो, सब ने और अप्रिशिएट भी बहुत करा है कि हाँ भाई अच्छा कर रही है, ये कर, तू ऐसे कर, अभी तेरे पास बहुत टाइम है, इस चीज़ पे तो मतलब अपनी स्किल पे वर्क कर, लिख अच्छा रही है, वोकल पे वर्क कर, क्लासेस ले। एंजन निंदानिया है, उनसे भी अच्छी बातें हो जाती है। बोलते हैं वो कि भाई कभी भी तेरे को कुछ भी वो हो ना, ज़रूरत हो तो बता देना, कुछ भी पूछना हो तो मेरे को बता देना। वो पहले ही शायद ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने नंबर मेरे को शेयर किए थे कि ये मेरा नंबर है, और जो भी तेरे को पूछना हो, किसी भी चीज़ में मदद चाहिए, किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो, तो कभी भी फ़ोन कर सकती है। तो हम कह सकते हैं तो कि कई बार ये सुनने और जानने को मिलता है, हरियाणवी इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हम लगा लें, बॉलीवुड लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो नए कलाकारों को काफ़ी जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, या फिर उनको मतलब उनका शोषण किया जाता है एक तरीके से। तो क्या कुछ ऐसा फेस किया आपने कभी? ऐसा मतलब देखो, ये तो होता ही है कि पहली चीज़ तो ये कि नए बंदे को कहीं पे भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, उसको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। सब आर्टिस्ट करते हैं।
अपनी लाइफ में तो स्ट्रगल सभी करते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि भाई एक कोई आर्टिस्ट आया और वो एकदम से हिट हो गया, हर जगह उसी का प्रचार है, ऐसे थोड़ी होता है। सबको फेस तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। मोस्टली क्या होता है नए आर्टिस्ट का यही होता है कि उसको सब पहले तो यही बोल लेंगे कि तू हमारे गाने में काम कर दे, हमें लिरिक्स दे दे। वो पूछेगा भाई अगला अगर काम कर रहा है तो भाई उसको पेमेंट दो, बोलेंगे कि नहीं तेरा नाम बन जाएगा, फ्री में कर दे, तू फ्री में आ जा। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई कोई अपना एक दिन छोड़ के अपनी फैमिली के साथ भी आएगा, वो साथ में वो एक बंदा लेके आएगा, कैसे भी वो ट्रैवल करके 200-300 किलोमीटर दूर जा रहा है, तुम भाई उसको एटलीस्ट उसके तेल पानी का तो खर्चा दे दो कि भाई बंदे की आत्मा खुश हो जाए। काम निकलवा रहे हो उससे तो तुम्हारा भी तो फायदा हो रहा है। तो ये होता ही है कि भाई दावने की भी हम ऐसे मतलब पूरा कह नहीं सकते कि भाई दावने की भी कोशिश करते हैं, पर ये होता है कि वो अप्रिशिएट करते हैं तुमको। ये नहीं कि भाई हाँ ठीक है, मैंने अब भाई किसी आर्टिस्ट ने मेरे को बोल दिया कि भाई तू बहुत अच्छा कर रही है तो वो डायरेक्ट ये थोड़ी बोल लेगा कि भाई ठीक है अब आ जा तू मेरे साथ गाना कर ले। बस उसने इतना ही तो बोल रहा है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रही है तू। किसी ने मेरे को ये तो नहीं बोला अभी तक कि भाई आ तू मेरे साथ गाना कर। तो पहले खुद को उस लेवल तक लेके जाना पड़ता है कि भाई अगला तुम्हें बोल ले कि भाई साथ में कोलैब करते हैं। तो होता ही है स्ट्रगल तो शुरू में हर आर्टिस्ट को करना पड़ता है। तो अभी हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो मैंने जैसे कि आपकी रील देखी थी, तो मैंने उसमें कुछ केडी और डांडा जी की जैसे आपने बात करी, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी थी आपको लेकर के कि कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे थे जिसमें आपको ट्रोल किया गया था, डांडा जी की तरफ फेवर किया था या फिर आपने केडी जी की तरफ फेवर किया था। तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, तो वो ये था कि धांडा का इंटरव्यू आया था और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी आर्टिस्ट का इंटरव्यू पूरा देखा था। शायद वो 2 घंटे का इंटरव्यू था। तो उसमें ये था कि नॉर्मल इंटरव्यू जो होता है पॉडकास्ट होता है स्टूडियो में होता है। मेरे को वो उसमें एक चीज़ अच्छी लगी थी, वो अलग अलग जगह पे था, खेतों में, गाँव में, छत पे, ऐसा इंटरव्यू था। तो मैंने नॉर्मल रील बना दी कि भाई एक बार तुम ज़रूर देखना जो न्यू आर्टिस्ट है ना, तो वो एक बार इस चीज़ को ज़रूर देखना कि भाई उन्होंने क्या क्या बोला है अपने इंटरव्यू में। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, शायरी बोली थी उन्होंने, कई लाइनें बोली थी। तो फिर बस मैंने नॉर्मल यही बोला था कि भाई तुम्हारी ना सोच बदल जाएगी आर्टिस्ट को लेके कि भाई क्या होता है और क्या नहीं। तो लोगों ने देख लिया। अब जो धांडा के फैंस हैं उन्होंने तो अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई धांडा के फेवर में बना रही है। पर कुछ लोग थे जो ये कह रहे कि भाई तू उसको जानती नहीं है, तू उसके बारे में कैसे बोल सकती है, धांडा तो ये है। अब जो उसको हेट करते हैं उन लोगों ने मेरे को हेट करना शुरू किया कि भाई तू धांडा के सपोर्ट में क्यों बोल रही है, कैसे बोल रही है। फिर केडी का इंटरव्यू आया तो उसमें मेरे नाम का जिक्र था। तो कुछ लोगों ने मेरे को ये बोला कि केडी ने तो तेरे को सपोर्ट किया और तू धांडा को सपोर्ट कर रही है। फिर भी मैंने यही बोला कि भाई धांडा और केडी को किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे सपोर्ट की किसी को ज़रूरत नहीं है। वो बंदे बहुत अलग लेवल पे है और मेरे सपोर्ट करने से क्या होता है, मैं एक हूँ, मैं धांडा को सपोर्ट करूँ या मैं केडी को सपोर्ट करूँ, इस चीज़ से थोड़ी ना कुछ होता है। और अगर एज आर्टिस्ट होता है ना, वो किसी को ये नहीं होता कि भाई मैं इसको सपोर्ट करूँ या उसको सपोर्ट करूँ। वो हर एक आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखता ही है। अगर तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो ना, या अगर तुम किसी की कला की रिस्पेक्ट करते हो, तो इस चीज़ की तुम रिस्पेक्ट करना सीखो। ये नहीं होता कि एक बंदे की कला अच्छी है और दूसरे की बुरी है। कला सिर्फ कला होती है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी तक आपको किसी लेबल ने अप्रोच किया हो या आपने किसी लेबल को अप्रोच किया है अभी तक? हमने एक गाना निकाला था, मतलब एज हमने उसे तैयार किया फ़ोन से ही, एक्सपेरिमेंटल बेस निकालना था हमें कि भाई क्या रिस्पॉन्स मिलता है। 3,000 फॉलोअर्स थे तब मेरे। तो हमने ऐसे ट्राई किया कि भाई देखते हैं कि क्या होता है। 3,000 फॉलोअर्स तो हैं, कुछ लोग तो आएंगे यूट्यूब पे देखने की भाई क्या है क्या नहीं है। तो हमने ऐसे ही फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड करके भेजा। म्यूज़िक वाले ने, लड़का था वो, विशु नाम है उसका, स्टार्टिंग से ही वही मेरे साथ है कि भाई वो मेरे को बताता है कि भाई ऐसे कर, तू इस चीज़ से मना कर दे इसको, हाँ कर इसमें, क्योंकि उसको म्यूज़िक का है थोड़ा नॉलेज है, उसने काम किया हुआ है। उसने बीट बना के दी मेरे को, लगा के हमने वो रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने से पहले हमने 1-2 कंपनी को पूछा कि भाई हमारी ये ऑडियो है, आप इसको अपने चैनल पे रिलीज़ कर लोगे? किसी ने मना ही कर दिया डायरेक्ट, सुना भी नहीं, सुनने से पहले ही मना कर दिया। किसी ने बोला कि भाई हम इस टाइप के लेते ही नहीं है, जबकि उनके चैनल पे थे। तो यही होता है कि नए आर्टिस्ट के गाने कोई भी नहीं लेता, मतलब पता नहीं ले भी लेते हो, पर मेरा तो किसी ने नहीं लिया था। और फिर एक लेबल आया था बॉन्ड करने के लिए, अप्रैल से मैंने शुरू किया था ना, तो जुलाई में अप्रोच किया था एक लेबल ने, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड था वो। तो फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई मेरे को कि भाई प्रॉफिट बेस हम वर्क करेंगे, तुम्हारे गाने रिलीज़ करवाएंगे ऑफिशियली, बहुत अच्छा कर रही हो।
तो 1 महीने ऐसे ही वो मेरे को बातों में बहुत घुमाया, 1 महीना कि भई करेंगे, इस संडे को करेंगे, उस संडे को करेंगे, अभी मैं बिज़ी हूँ। ऐसे ही मतलब बहाने बनाते गए, बनाते गए। तो फिर मैंने देखा कि भई कुछ हो ही नहीं रहा, तो उन्होंने मेरे को कंडीशन दी। पहले जब बातें हुई तो बोले कि इस संडे को हम अपना गाना रिकॉर्ड कर लेंगे, इस महीने में हम अपना गाना निकाल लेंगे, हमें बहुत ऊपर जाना है। फिर जैसे मेरे 3000 फॉलोअर्स हो गए उस टाइम पे, पहले मेरे 2000 थे, लेवल आया, फिर 3000 की ग्रोथ हुई। तो बोले कि जब तुम्हारे 10 के होंगे ना, तो हम तब निकालेंगे गाना। मैं कहा भाई 10 के अगर मेरे इस साल नहीं हुए, तो क्या मैं 1 साल का वेट थोड़ी ना करूँगी, मेरे को क्या फ़ायदा होगा? तुम बॉन्ड मेरे को वैसे कर रहे हो, 1 साल में हम गाना अपना निकाल नहीं रहे, तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा? मेरा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। 10 के होने के बाद तो कोई भी कर लेगा गाना। तो बोले कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे। मैं कहा भाई तो एक काम कर, टाल कर, मैं अपना अपने आप कर लूँगी। मेरे 4000 फॉलोअर्स हुए थे ना, तो तब हमने वो अपना एक गाना रिलीज़ कर दिया था। एक्सपेरिमेंटल किया था कि भाई क्या देखते हैं। तो अभी उस पे शायद 2-3 हज़ार व्यूज़ हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि भाई वो बहुत ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो के बजट में बना है वो गाना। फ़ोन से मैंने वोकल भेजे, वहाँ से उसने बीट लगा दी, पोस्टर ऐसे ही हमने अपना बना लिया, डिज़ाइन कर लिया। इसमें भी बहुत मतलब फॉलोअर्स बहुत आगे आए थे। हमने ऐसे ही नॉर्मल सा पोस्टर पोस्ट कर दिया कि भाई हमारा गाना आ रहा है। तो कम से कम 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने पोस्टर ही पोस्टर बना दिए गाने के। तो इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि मेरे सपोर्टर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं वो लोग। तो कौन सा गाना था वो? 2 लाइनें ज़रा हमें भी सुना दीजिए तो उनकी। गाना ऐसा थोड़ा हिप हॉप टाइप में है, वो सैड गाना है, आज भी करके ऐसे। आज भी तन्ने याद कर कर रोवे छोरी, आज भी तेरी यादा में सोवे छोरी, होवे ना या किसे और की तेरे जाए बाद रतन लग गया था, कैद है तू इब तो हो गया आज़ाद, घना खास लग गया था, कति नास लग गया था, मैं रोई जब जब तू उदास लग गया था। तो ऐसे करके है ये पूरा हिप हॉप में। अच्छा, तो आप इंस्टेंटली भी कुछ गा सकती हैं या मतलब देख कर के किसी को? तो आप मेरे लिए भी कुछ गा दीजिए अभी। इंस्टेंट तो यही है कि भाई माइंड में 4 वर्ड आ गए, तो भाई ठीक है उसको गा दिया, कि कुछ भी जैसे मोस्टली ज़्यादातर बीट से जुड़ी हुई बीट चीज़ें से होती जुड़ी हैं। मोस्टली में क्या मतलब तब आता है सब कुछ एकदम से, मैं बिल्कुल फ्री माइंड होता है मेरा, वो मैं झाड़ू पोछा करती हूँ मेरा तब फ्री माइंड होता है। तो अब ये आप पे उधार रहा, अगले पॉडकास्ट में आप मेरे लिए गाना गाएँगी, ठीक जी है? बिल्कुल। तो अब आगे चलते हैं, तो आप मुझे ये बताएँ कि फैमिली सपोर्ट जो हम देखते हैं, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि लड़कियों को इंस्टा वगैरह पे, क्योंकि हर चीज़ अच्छी नहीं होती, हर चीज़ बुरी नहीं होती। तो कई बार हमने देखा है कि सामाजिक तरीके से हमारा समाज भी जुड़ा हुआ है, हमारे हरियाणवी कल्चर में जैसे हम इंस्टा पे देखते हैं काफ़ी कुछ बुरा भी आ जाता है। तो हमारे फैमिली वाले सपोर्ट करने से मना कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपने भी फेस की होगी। तो जो पहले आपने जब शुरुआत करी अपने करियर की, तो उस टाइम में और इस टाइम में कोई फ़र्क आया? फैमिली के जो सपोर्ट था, फैमिली की जो फीलिंग्स थी, या आपको अप्रोच करने का जो तरीका था, तो उन चीज़ों में बदलाव आया कि नहीं आया अभी तक? हाँ जी, अभी तो बहुत बदलाव है। जैसे पहले मैं रील बनाती थी, तो मैं मम्मी को दिखाती कि मम्मी मैंने ये लिखा है देखो। तो कई बार होता कि भई कुछ वर्ड हो जो ठीक ना हो, तो मम्मी बोलती कि इसको रहने दे, मत कर इसको। मैं कहा ठीक है। तो मेरा भाई मेरी रील देखता ही नहीं था, फ़ॉलो भी नहीं करता था वो मेरे को। मैं कहा चल भई कोई नहीं। तो थोड़ा फ़ील हो जाता था कि भई यार ये क्यों नहीं करते भई मेरे आज को। हमें पता चल रहा है फॉलोवर्स बहुत ज़रूरी हैं हर चीज़ तो में। फिर तो फिर जैसे कि फॉलोअर्स बढ़े मेरे थोड़े-थोड़े, मोस्टली सारे अच्छे ही कमेंट्स होते थे। तो फिर मेरे भाई को भी लगा कि हाँ भाई ठीक है, ये अच्छा कर रही है। फिर ऐसे ही फॉलोअर्स बढ़े, तो अब मतलब ये फ़र्क है उनमें कि पहले वो मेरी रील देखते ही नहीं थे कि क्या बना रही है, ठीक है इसको लगा रहने दो, ये कर रही है बना, करी जाएगी। मैं मतलब रिश्तेदारी से जैसे फ़ोन आते थे कि भाई ये तो इंस्टा पे रील बना रही है, तुम्हें पता है? तो मेरे भाई बोलते कि हाँ भाई पता है हमें, तो बना रही है वो रील, बनाने दो। अच्छा ठीक है। तो मतलब सबको ये लगता था कि मैं घरवालों से छुप के बना रही हूँ, कि भई इसके घरवाले इसको करने नहीं देंगे। तो वो बताते फ़ोन करके कि भई वो इंस्टा पे रील बनाती है तेरी बहन। तो वो कहते कि हाँ भई बना रही है। अच्छा ठीक है, तुमने पता है तुमने? तो वो कहते हैं हाँ भई बेरा है। तो ऐसे जैसे इन मतलब फ़ॉलोअर्स बढ़ते गए, तो सब बोलने लगे कि भई अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। तो तब उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। आते के साथ जैसे ऑफ़िस जाते हैं, वो जॉब करते हैं। आते के साथ पूछते, हुई किसी गाने वाले से बात, आया किसी सिंगर का फ़ोन, आया किसी का मैसेज। मैं कहा भाई सब फ्री ना होते, मना पता चल रहा है। पहले मेरे को भी ये लगता था कि भाई यार ये मेरी स्टोरी क्यों नहीं लगा रहे, मैंने इनके गाने पे बनाया, मेरी स्टोरी क्यों नहीं लगा रहे। पर बाद में पता चलता है कि वो देखते हैं तो वो लगा देते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई अच्छा किया है इसने, तो वो लगा देते हैं। पहले पापा भी कुछ नहीं होगा इसमें, हमें तो लगता नहीं है कि इसमें कुछ है।
इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। पर पापा भी यही बोलते हैं, पूछते हैं कि कैसा क्या चल रहा है, किसी से हुई बात गाने से रिलेटेड, क्या बोल रहा, कहीं से मतलब ले रखा हो तूने कि भाई हाँ गाने से रिलेटेड बात। पर ये है कि पहले तो मेरे भाई देखते भी नहीं थे और अब सारा वही हैंडल करते हैं, इंस्टा वगैरह जो कुछ भी मतलब मैसेज आते हैं ना किसी का कि भाई हमें गाना करना है, प्रमोशन करना है हमें, तो नंबर और वो आईडी और मेल मैंने भाई की ऐड कर रखी है कि भाई इनसे बात करो। किसी का डीएम आता है तो भी मैं भाई का ही नंबर देती हूँ कि भाई व्हाट्सएप कर दो, तो वही हैंडल करते हैं पूरा का पूरा। फिर बाद में घर पे आके मेरे को बताते हैं आज तो तेरा वहाँ से फ़ोन आया था, आज वहाँ से फ़ोन आया था। अब नंबर दे रखे, कोई भी नंबर ले गए उस पर मैसेज कर देता है कि भाई वेनिस है, तो वो बताएगा कि हाँ भाई मैं उसका भाई हूँ, बोल भाई बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, हमारी साइड तो फुल सपोर्ट है, बता दियो कोई ज़रूरत हो तो। मैं कहा भाई ठीक है, तो तब उनको लगता है कि हाँ भाई अच्छा कर रही है। ऑफिस में उनके दोस्त वगैरह बोलते हैं कि भाई तेरी बहन तो रील बनाती है, इसके तो घने फॉलोअर्स हैं। तो तब वो मेरे को बोलते हैं कि तेरे बारे में बोल रहे थे, मेरे दोस्त ने ऐसे बोला, वो भी तेरी रील देखते हैं। तो कहने का मतलब परिवार वाले फुल खुश सपोर्ट हैं। करते हैं। पहले तो बस इग्नोर चल रहा था कि ठीक है हाँ, कर लेगी कर बस लेगी यही हो था। जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2-3 बातों में आपकी चीजें देखी। तो नू बताओ मैंने, आप मम्मी ज्यादा सपोर्टिव है या पापा ज्यादा सपोर्टिव है? क्योंकि आई बार आप कह दो कि मम्मी तो दिखाया, मम्मी ने बोला, मम्मी तो मैंने गाना दिखाया, मम्मी मम्मी, तो मतलब पापा और मम्मी में कुछ कौन ज्यादा सपोर्टिव है या फिर मम्मी की मतलब तरफ ज्यादा झुकाव है जैसे अब ये आपका? है कि मम्मी घर पे रहती है, मैं भी घर पे ही रहती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मम्मी देखो ये देखो। अब जैसे मैंने शुरू किया था तो कई बच्चों ने देख देख के कि भाई हाँ ये कर रही है तो तुम भी कर सकते हो, मैंने भी यही बोला कि भाई मैं कर रही हूँ तुम भी तो कर सकते हो। और लड़की का तो ठीक है भाई 1-2% फैमिली की वजह से ना भी कर पाए, पर लड़के तो कर ही सकते हैं कि भाई फ़ोन है तुम्हारे पास। मैंने भी स्टार्टिंग फ़ोन से की थी, मैं रिकॉर्ड करती हूँ, iPhone 7 है मेरे पास, और उसमें अगर मैं 4 या 5 बार से ज़्यादा वीडियो बना लूँ ना तो वो हीट कर जाता है फ़ोन, और एडिटिंग में भी वो हीट कर जाता है। तो यही था कि सब मतलब कौन सा बोलते फोन थे है? और iPhone 7। तो आईफोन भी हिट होता है क्या भाई? भाई हाँ मुझे भाई। पहली बार पता चला है। हम मतलब किस किस का होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा तो होता ही है। मैंने 4 या 5 बार उसमें रीटेक कर लिया ना तो वो हीट हो जाएगा, फिर वही है उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। ऐसा कुछ-कुछ तो मैं यही सोचती हूँ कि भई इतना परफेक्ट करूँ मैं कि मेरा एक बार में रिकॉर्ड हो जाए। और ये तो बस होता है कि भई हम ये ना करें, वो ना करें, तो इसलिए पहले तो यही था कि मैं मम्मी को ही दिखाती थी कि मम्मी देखो मैंने ये रील बनाई है, कैसी है? ठीक है, कर दूँ पोस्ट? मम्मी कहती है हाँ ठीक है, अच्छी है, कर दे पोस्ट। मैं कहा कभी देख लो, बुरा बोले लोग कि भई ऐसी बना दी तूने तो वैसी बना दी। कोई मेरे को बोलता कि भई तेरे दाँत ऐसे है, तेरे दाँत वैसे है, तो मैं मम्मी को बोलती मम्मी देखना है तो मेरे दाँत के ऊपर कह रहे हैं। हाँ मैंने भी देखा, मैंने आपके कमेंट पढ़े थे, आपके दांतों को लेकर के आपको बड़ा ट्रोल किया जाता है। तो मतलब ये क्या कुछ है? कौन है ऐसे लोग? कौन से फॉलोवर्स है? और ये वही फॉलोवर्स है क्या जो आपको बोल देते कि अनफॉलो कर देंगे? अरे नहीं, मतलब फॉलोअर्स तो मेरे सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे को जो चीज़ें पता नहीं होता ना, उनको पता होता है कि भई तू ये कर, उसमें तेरे को मतलब तू हो जाएगी तो ये सेट, उसमें तू दांतों वो कर। वाला किस्सा क्या है? ये वही तो मतलब बोलते हैं कि भई तेरे दाँत में गैप है, तेरे दाँतों का कलर व्हाइट नहीं है। और एक मतलब ये साइंटिफिक भी है कि सबके दाँतों का कलर व्हाइट नहीं होता, अलग-अलग क्रीमी भी होते हैं, किसी के व्हाइट होते हैं, किसी के थोड़े येलोइश भी होते हैं। तो मेरा तो पहला तो यही रीज़न है कि भई मेरा ट्रीटमेंट हुआ था दाँतों का। बचपन में मेरे को पहले यहाँ पे चोट लगी थी जिसकी वज़ह से हो गया था मेरा खराब थोड़ा। तो फिर 4 साल ट्रीटमेंट चला था। अब 4 साल के ट्रीटमेंट में अगर डेली ब्रश हो, उसमें ऐसे ढंग से होती भी नहीं है। तो ऐसे ही मतलब दाँत मेरे थोड़े वैसे ही है, तो इस चीज़ को लेके ट्रोल कर देते हैं कि जिनको मतलब रीज़न ही नहीं पता उनको कि भई इसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री है, पास्ट में क्या पता क्या हुआ, पर ट्रोल कर देते हैं। अरे भाई मेरे गाने देखो, मेरा काम गाने का है, तुम मेरे को मेरे दाँतों से क्यों जोड़ रहे हो? फिर मेरे को ये है कि भई मेरे को पता है कि भई मेरे दाँतों का ट्रीटमेंट हुआ था इसलिए मेरे दाँत थोड़े ख़राब है। और भई ये तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कितना पेनफुल ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ही नहीं होता भई 5 दाँत तुम्हारे निकाले हैं, इतने इंजेक्शन लगते हैं, दवाइयाँ चलती है, फिर ब्रेसेस इतने टाइट होते हैं। तो भई जिसको पता है ना वो कुछ नहीं बोलेगा। तो उन कमेंट्स का कभी आपने जवाब दिया है? कोई खड़ा जवाब दिया हो? नहीं मतलब मैं तो बस यही बोलती हूँ कि भाई मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। लाइव में अगर कोई बोलता है, लाइव में तो मतलब मैंने 1-2 बार बताया था कभी कि किसी भई को बोल रहा हो भाई दांत तो 32 ही हैं, कलर कोई भी हो या नहीं कितना ही हो, मेरे तो 32 खाना भी मैं नहीं अच्छे से है। जानती हूँ, खा लेती हूँ। नहीं, नहीं, मैंने कभी किसी को उल्टा रिप्लाई नहीं दिया कि भई इसलिए तुम मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हो, तेरे के ज़्यादा ऐसे है। कई तो ऐसे बोलते हैं कि भई आप ये यूज़ कर लो, आप वो यूज़ कर लो। मतलब कि अपने फॉलोवर्स के लिए आपका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, जी, बिल्कुल। बड़ी मतलब सॉफ्टली हैंडल करते हैं आप लोगों हाँ, को। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि भई आप ये ट्यूब यूज़ करो, आप ये वाली टूथपेस्ट यूज़ करो। मेरे ताऊ जी हैं वो डेंटिस्ट ही हैं। पहले वो आर्मी में डेंटिस्ट थे और अब उन्होंने जॉइन कर लिया, वो रिटायर हो गए आर्मी से। तो मैंने मतलब इसी चीज़ से परेशान होके मैंने उनको पूछा,
मैं कहता हूँ जी आप मेरे दांतों को वाइट कर दो। वो कह रहे बेटा ये तो नेचुरली है, इनको क्या वाइट करेगी तू, ये और कमजोर होंगे। क्योंकि तब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था तो पॉलिश करते हैं, वो यूज करते हैं काफी मशीन्स, घिस देते हैं दांतों को। तो बस यही है दांतों के पीछे का तो रीजन। अब कोई ट्रोल करे तो करी जाओ, ये थोड़ी ना निकलवा दूं। 5 निकलवा दिए मैंने, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट होता है वो वो तो। तो फिर आपकी वही बात है कि नेगेटिविटी को देखो ही मत, हंस हाँ के टाल बिल्कुल। दो। तो भाई हंसते हुए टाल दिया गया है, और दांत चाहे पीले हो चाहे सफेद हो, दांत दांत होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि फॉलोवर्स और जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे लेकर के आ जाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको अभी तक कितने मुद्दों को लेकर के कोई फॉलोवर या सपोर्टर्स हैं जो आपको सवाल पूछते हैं? तो ऐसे कौन से ज़्यादातर मुद्दे सेम ही होते हैं या अलग-अलग होते हैं? तो सिंगिंग को लेकर के ही होते हैं या किसी और तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं? मोस्टली तो मेरे यही क्वेश्चन होते हैं। मैं लाइव आती हूँ ना तो तब पूछते हैं लोग, आपका रियल नेम क्या है, आप क्या करते हो, कहाँ से हो। और मैं हर लाइव में यही बताती हूँ कि भाई मेरा रियल नेम ये है, मैं यहाँ से हूँ और मैं ये करती हूँ। कईयों को लगता है कि मैं अभी क्लास में हूँ, मेरा मतलब स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, जबकि मेरी ग्रेजुएशन हो गई। तो यही है, मेरा रियल नेम विशाखा शर्मा है और मैं गुड़गांव से ही हूँ, फरूक नगर से, और ग्रेजुएशन मेरी हो गई। तो बस ये चीज़ें मेरे को क्लियर करनी है। और एक ये होता है कि वो लड़की है ना, मतलब सिंगर है वो, विधि देशवाल, तो सब बोलते हैं कि क्या आप वही हो, आप उन जैसे दिखते हो, आप उनकी बहन हो। तो मैं उनकी बहन नहीं हूँ और ना ही मतलब मेरा उनसे कोई लिंक है। पर लोगों को लगता है कि मैं वही हूँ। उनका एक भजन था यार सुदामा वाला, तो लगता है कि उनको लगता है कि मैं वही हूँ। वो मेरे को बोलते हैं आप यार सुदामा वाली गर्ल हो, आपने वो भजन गाया था, ये भजन आपका है। तो मैं वो भी उनको क्लियर करती हूँ कमेंट में कि भाई मैं वो नहीं हूँ। मैं उनकी आईडी मेंशन कर देती हूँ कि वो विधि देशवाल है, उनकी आईडी ये है। ठीक है, तो अभी भजन की जैसे बात चली तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये हमारे गाने होते हैं, तो गानों के माध्यम से हम अपने समाज को, अपनी संस्कृति की तरफ जागृत कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो, सब गाने सुनते हैं आजकल। कार में आप कहीं भी जाओ, पहले गाने चलाते हैं सब, बाद में कार स्टार्ट करते हैं, पहले गाने चलाएंगे। तो वही है, किसी की गाड़ी में चल रहे हैं बदमाशी के गाने, किसी के में चल रहे हैं भजन, तो फर्क तो पड़ता ही है। छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं भाई बदमाशी वाले गाने चल रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें कूल है, वो उल्टा बोलना सीखते हैं। फिर इनमें होता है नशे को प्रमोट करते हैं, जैसे बदमाशी वाले गाने में कि भाई बंदूक के नशे, तो उन लोगों को लगता है कि भाई कूल है ये चीज़ें, फिर वो बंदूक के चलाते हैं, रील बनाते हैं कि भाई हाँ तुमने बहुत अच्छा कर दिया, वो उनको रील पे गिरते हैं, वो चीज़ें वायरल हो जाती है, उसको देख के 10 लोग और करते हैं। पर मतलब ठीक थोड़ी ना है ये कि भाई तुम कुछ भी कर रहे हो। ऐसे गाड़ी, गाड़ियों का बहुत जिक्र होता है गानों में कि भाई गाड़ी ये है, छोटे छोटे टायर है, उसको सुन के वो अपनी गाड़ियों में छोटे छोटे टायर करवाते हैं, घुमाते हैं गाड़ियों को, टोल टाल तोड़ते घूमते हैं। तो फिर ये गलती तो ये चीज़ है। भजन मतलब सोशल गाने को तो कोई सुनना ही शायद पसंद ही नहीं करता। कितने ही लोग सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता। वायरल भी नहीं होते भजन वगैरह तो क्या मतलब, कुछ तो रीज़न ही होगा ना। लोग सुनते ही वही है, बदमाशी वाले, नशे वाले, गाड़ियाँ हो बस। ये तो हम उसके लिए कह सकते हैं जो हमारा यंगस्टर है, जो हमारा यूथ है, वो आजकल इस तरफ बढ़ रहा है। बट कहीं ना कहीं पे हमारा जो हिंदू समाज है वो धर्म की तरफ भी जागृत हो रहा है। तो मैंने कई बार देखा है कि आजकल जैसे हमारी हनुमान चालीसा को लेकर के लगा लो, पहले जो हनुमान चालीसा हमारी होती थी वो सॉफ्टली सिंगिंग हम्म। में होती थी, बट आजकल वो रीमेक में हो रही है, ठीक है। उसके पीछे डीजे बीट ज़्यादा हो रही है। तो मतलब ये क्या है, किस तरफ संस्कृति को लेके जाया जा रहा है? जैसे आप भी यूथ कलाकार हैं, तो किस तरीके का ये माहौल हो रहा है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, मतलब मैंने सबसे पहले जब लिरिक्स के लिए मेरे पास मैसेज आते थे तो सब क्या बोलते हैं कि भाई तू बदमाशी के गाने लिख के हमको दे दे। क्यों बोलते वो? क्योंकि वही चीज़ें चल रही है, सुनी उनको रहे हैं। तो मैं तो यही बोलती कि भाई मेरे को सब कुछ करना है, पर मेरे को ये बदमाशी वाली चीज़ें तो मेरे को बिल्कुल नहीं करनी। और ये मतलब जैसे कई बार देखा होगा कि डीजे पे चलते हैं, तो उसका यही मोटिव होगा ना, क्योंकि लोगों को ऐसे एनर्जी वाली चीज़ें चाहिए। वो डीजे पे उसको तभी प्ले करते हैं कि भाई लोग उसको सुने, फ़ील करें। क्योंकि सॉफ्ट वाली को वो सुन के खुशी नहीं है कि भाई हाँ ये भी कुछ है, और उसी को तुम हिप हॉप में लेके जा रहे हो, उसमें एनर्जी वाली बीट ऐड कर रहे हो, उसको सुन के नाचते हैं लोग कि भाई हाँ ये भी चीज़ है। पर वर्डिंग तो सेम है, दोनों की चीज़ें तो सेम है, बस म्यूजिक ही उसका चेंज हो जाता है थोड़ा। हाँ, वही मैंने बोला ना, वो रीमेक कर दे रहे हैं उस चीज़ हाँ। को। तो वही चीज़ है, जैसे मैंने हनुमान चालीसा का अपना एक एग्जांपल लिया, तो ये यूथ मतलब इस तरह की तरफ जो मूव कर रहा है, जा रहा है। तो
ये जो संस्कृति है हमारी, ये जो हमारी कलाकारियाँ हैं, संस्कृति हैं, तो कहने का मतलब ये है कि गानों से जीवन में भी उतार-चढ़ाव जो हमारे होते हैं, उनसे भी कोई मुद्दा जुड़ा हुआ होता है। जी, क्या उसको फ़ील करते हैं? देखो मतलब मैं सबसे जैसे पहले आपने अभी नशे का बोला कि ज़्यादातर हमने गाने देखे हैं, जैसे पंजाबी हो गए या हमारे आजकल हरियाणवी इंडस्ट्री में देखते हैं कि बंदूकें चला रहे हैं, गाने चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ियाँ चला रहे हैं, ठीक, तो भीड़-भाड़ काफ़ी दिखाई जा रही है। और तो ये मतलब किस तरीके का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके से समाज मुड़ रहा है, किस तरफ जा रहा है? देखो मतलब सबसे पहले हम चीज़ें अपने घर से शुरू करते हैं। सुबह उठते हैं तो हम अपने घर वालों को ही देखते हैं। अब कई होते हैं, मेरे घर में मेरी मम्मी बोलती है कि भाई तू भजन चला दे, शुरू मतलब तू भजन चला दे, सुबह सुबह बोलती है भजन चला दे। रात को भी अगर मम्मी को नींद नहीं आती तो मम्मी यही बोलती है तू भजन चला दे। जबकि मेरा भाई है वो गाने सुन के सोता था पहले। अब जैसे मेरी मम्मी भजन सुनती, खाटू श्याम के भजन सुनती, तो मेरे भाई को कुछ वर्डिंग पसंद आई तो उसने भजन सुनने शुरू करे। उसने देखा कि हाँ भाई भजन सुनने से तो नींद आती है। फिर उसने, एक गुरु जी है ना, वो प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो उनके कुछ वो थे, वो वाणी या फिर क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, भागवत गीता का सार भी उन्होंने किसी में एक्सप्लेन कर रखा है। तो फिर उन्होंने वो चीज़ें सुननी शुरू करी। उपदेश देते हैं हाँ, ज़्यादातर। उपदेश जो होते हैं तो उन्होंने वो चीज़ें सुननी शुरू करी। अब वो खुद ये बोलते हैं कि भाई हम एक उपदेश सुनते हैं और हमको नींद आ जाती है। अब जैसे मम्मी को पैरों में दिक्कत होती है तो मम्मी को काफ़ी बार नींद नहीं आती, तो वो मम्मी को ये बोलते हैं कि मम्मी आप है ना ये सुन लो, हम ये सुनते हैं ना तो हमको नींद आ जाती है, तो आप भी ये सुन लो। तो होता है। और कई होते हैं कि भाई अब किसी का भाई बदमाशी वाले गाने सुन रहा है तो उसके घर में अगर छोटे भाई बहन भी है तो उसको लगेगा कि ये सुन रहा है ना तो चलो भाई तुम भी यही चीज़ें सुनो, तुम भी सुनो इसको, जो भाई कर रहा है तुम वही करो। जो गाने में होता है ना तो लगता है कि हाँ भाई चलो करते हैं। एनर्जी वाले गाने होते हैं बदमाशी के सारे, उसको सुन के लगता है कि हाँ भाई चलो गाड़ी घुमाते हैं, तेज़ चलाते हैं, और फिर कुछ ना कुछ हादसा भी होता है गाड़ी तेज़ चलाने से। यही चीज़ें समाज में, ये चीज़ें बहुत देखने को मिल रही है। गानों में अक्सर आजकल, जैसे कि आजकल हमारा समय है वेब सीरीज़ चलने का, हुँ। गाने उनमें भी आ रहे हैं। तो ज़्यादातर पहले ये चीज़ें हिडन थी, इतना ओपनली नहीं किया जाता था, बीप प्रेस कर देते थे या कुछ था। आजकल ओपनली गालियाँ दी जा रही है, चाहे वो गाना हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, किसी भी तरीके से हो। छोटा बच्चा 6 साल का, 8 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, सेम गाली 6 साल का बच्चा भी दे रहा है, सेम गाली हमारा 15 साल का बच्चा भी दे रहा है। तो 6 साल वाले बच्चे को तो उसका मीनिंग नहीं पता होता, पर वो गाने में सुन लिया तो वो दे रहा है, और वो फिर फ्रीक्वेंटली उसको दे रहा है, अच्छे से दे रहा है। पर हमारा समाज अगर इन गानों को प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो आपके नज़रिए से क्या है कि क्या हमें ऐसे गाने गाने चाहिए जो हमारे समाज को पीछे लेके जा रहे हैं या आगे लेके जा रहे हैं? तो ये किस तरफ जा रहा है हमारा समाज? ये देखो मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि भाई कलाकार के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर्स को, उसको चाहने वाले को वो क्या चीज़ देता है। अगर कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो उन सपोर्टर्स का इतना तो वो होता है ना कि भाई जो मैं उन्हें बना के दूँ वो उस चीज़ को सपोर्ट करें। अगर मैं कुछ भी बना के दूंगी तो वो उसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि भाई हाँ तुम इसको पसंद करते हो, इसने ये बना के दिया है तो हम तो यही सुनेंगे चाहे वो कुछ भी हो। अब ये थोड़ी ना जो आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं उनको बना के दे रही हूँ, मैं डेली अलग अलग रील बना रही हूँ, तो वो डेली मेरे को यही बोलते हैं कि हाँ भैया आप अच्छा कर रहे हो। अगर उसमें 1% कमी होती है तो वो मेरे को बोलते हैं कि भाई इसमें तो हमें मज़े नहीं आए। अगर 10 ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा है तो 11वां ये भी बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को मज़े नहीं आए। अब ये थोड़ी ना कि आज मैंने कोई एक रील बनाई और कल मैंने दूसरी रील बनाई, आज वाली को सब पसंद कर रहे हैं और कल वाली को सब डिमोटिवेट टाइप मेरे को बोलेंगे कि भाई नहीं तेरी तो कल वाली अच्छी थी। तो 1% मेरे ऊपर भी तो डिपेंड है ना कि मैं अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, मैं खुद उनको ऐसा बनाऊँ, ऐसा ढाल दूँ उनको कि भाई जो मैं बना के दे रही हूँ तुम उसमें खुश रहो। तुम मेरे से उम्मीद मत रखो कि भाई मैं ये चीज़ें बना के दूंगी। दूसरे बदमाशी के बना के दे रहे तो भाई मैं भी बदमाशी के तुम्हें बना के दूंगी, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें नहीं करनी। अब विधि देशवाल है, वो मतलब काफ़ी पहले टाइम से है, अच्छे मतलब उनके भजन है, सांस्कृतिक उनके गाने भी हैं। तो सिंगर तो वो भी है, वो भी तो बदमाशी वाले गाने कर सकती है ना, आवाज़ तो उनकी भी अच्छी है। ये थोड़ी ना कि भजन भजन ही कर सकती है वो। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी संस्कृति की तरफ मोड़ी हुई है, जुड़ाव उन्होंने उनसे किया हुआ है, भजन हो जी। गया। तो मेरे हिसाब से तो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई वो अपने जो उनके चाहने वाले होते हैं, उनके सपोर्टर्स होते हैं, उनको किसी भी साइड वो मोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आज मैंने एक भाई बदमाशी का गाना बना दिया और कल को मैं सांस्कृतिक गाना कोई बना के दे रही हूँ तो मेरे सपोर्टर्स उसको नहीं सुनेंगे। भाई क्यों नहीं सुनेंगे? जब वो इतने टाइम से तेरे को सुन रहे, इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे, तो एक गाने की वजह से ये थोड़ी ना है कि भाई वो सब कुछ कि भाई नहीं हम तो नहीं सुनेंगे, हमें तो बदमाशी चाहिए, हमें तो बदमाशी चाहिए। वो तो हम खुद हम दे ही उनको वही रहे हैं।
लगातार उनको वही दिए जा रहे हैं कि भाई हाँ यही सुनो यही सुनो। उनको आदत है, पता है कि भाई ये वो सुन के बता देते हैं कि ये गाना 100% उसका होगा, 100% ये गाना उसका होगा। तो कुछ होता है आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड कि भाई उनको करना ही वही है कि भाई मतलब जो कि चीज़ें कुछ चल रही है। कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पूरा या तो गालियों से प्रेजेंट की हुई है या फिर धुआंबाजी या इस तरीके से। बिल्कुल। और इसमें मतलब कुछ तो लोगों के ऊपर भी डिपेंड होता है कि भाई वो क्यों उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई मेरे को बदमाशी के गाने नहीं सुनने, मेरे को पसंद ही नहीं है, क्यों सिंगर बना रहा है। पर 1% गलती तो मेरी है ना कि भाई मैं ही उस चीज़ को ना सुनूँ, मैं 10 लोगों को और रोकूँ कि भाई बदमाशी के नहीं सुनेंगे, हम तो कल्चर वाले गाने सुनेंगे, तब भी तो कुछ हो सकता है ना। मैं रील बनाती हूँ, मैं सिर्फ गाने की रील बनाती हूँ, पर बीच में किसी ने मेरे को बोला था कि भाई आप खाटू श्याम के भजन के ऊपर आप कुछ बनाओ, तो मैंने उस पे भी रील बनाई। तो किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि भाई तूने ये रील क्यों बनाई। तो 50-50% ही होता है। मैंने उनको बना के दिया कि भाई मैंने ये बनाई है, भजन था वो, मैंने वो बनाया, तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट ही किया कि भाई बहुत अच्छा है, बजरंग बली के भजन पे भी बनाओ, तो मैंने उनके लिए भी बनाया। अब ये थोड़ी ना है कि भाई सारे मेरे में बूढ़े लोग ही है कि भाई जो भजन सुनने वाले हैं, तो वो भी तो मेरी एज के होंगे ना, उन्होंने भजन को भी तो अप्रिशिएट किया ना। तो 50-50 होता है कि भाई आर्टिस्ट पे भी और समाज पे भी होता है कि भाई क्या तुम प्रमोट कर रहे हो और क्या ही तुम सुन रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि कलाकार को भी अपना घर चलाना होता है, तो वो कई चीज़ें ऐसी रिप्रेजेंट करेगा जिससे उसका घर चल सके, मुनाफा हो सके। तो ये जनता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना नेगेटिव ले रही है, कितना पॉजिटिव ले रही है। ठीक है, चलिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक का सफ़र, अभी तक का आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसको? वर्क एक्सपीरियंस तो बस पूछो ही मत। मतलब शुरू किया था तब मेरे को इतना कुछ पता नहीं था कि भाई कैसे क्या होता है। तो फिर वही है, तुम्हें सब कुछ ठीक ही लगता है कि भाई ये बंदा बोल रहा है तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा होगा। तो मतलब वर्क एक्सपीरियंस का ये है कि इतना अच्छा नहीं है, जितना बुरा है ना उतना अच्छा नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस का कुछ ठीक बंदे भी जुड़े कि भाई तू कर, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम तेरे को करेंगे सपोर्ट, और कुछ ये भी कि भाई सब कुछ हो गया उसके बाद भी मना कर देते हैं कि भाई नहीं। एक बार ऐसे ही हम गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, पहले पूरी बात फिक्स हो गई थी कि भाई ठीक है, यहाँ से मैंने अपने वोकल्स भेजे उसको कि भाई ये मेरे वोकल्स है, तो बोला कि भाई ठीक है, सेट है बिल्कुल और आप आ जाना। हम 200 किलोमीटर ट्रैवल करके गए थे कार से स्टूडियो तक। जींद में उसका स्टूडियो था, लड़के का जींद में स्टूडियो था, हम वहाँ पे गए। तो 2-3 घंटे उसने हमको वैसे ही बैठाए रखा कि भाई आप अभी प्रैक्टिस कर लो। 1 घंटे हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी, फिर बोला कि वाइब नहीं आ रही इसमें। तो अब भाई वाइब तो नहीं आई तो तू फ़ोन पे बता देता। 200 किलोमीटर हम ट्रैवल भी तो करके आए हैं, फिर कह रहा कि फिर से आ जाना। मैं कहा भाई हलवा थोड़ी है, 200 किलोमीटर आना 200 किलोमीटर जाना, साथ में कोई बंदा भी आ रहा है उसका भी दिन खराब हो, टाइम खराब हो। सुबह हम 10 बजे अपने घर से निकल रहे, रात को 8 बजे जाके बढ़ रहे हैं घर में, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि ठीक है ये। फिर मतलब वो चीज़ें होती है कि थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है। तुम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, जहाँ पे तुम्हें फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो वो इन चीज़ों को देखेगी कि भाई इसका तो हुआ ही नहीं, वो तुम्हें रोकेगी कि भाई क्या है ये तो हुआ ही नहीं, इसका तो तेरे से तो हुआ ही नहीं। पर मतलब ये पहली बार हुआ था मेरे साथ ऐसा कि भाई मैं गई वहाँ पे और उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि भाई वाइब नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में, आप फिर से आना। फिर मेरे को ये लगा कि भाई अब तो घर वाले नहीं करने देंगे, पापा ज़रूर मना करेंगे, क्योंकि होता है मम्मी का थोड़ा सॉफ्ट नेचर होता है कि चल हो गया तो स्किप कर इस बात को, अगले पे ध्यान दे। पर पापा का ये होता है कि भाई क्यों ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं तो ऐसे चुपचाप बैठी थी, फिर कह रहे पापा उन्होंने तो हमारा सारा दिन खराब कर दिया। फिर मैं तो गाड़ी में तो कुछ नहीं बोली, फिर घर पे आके मैं कह रही कि मैं मेरे को खुद पे डाउट हुआ कि मैं पापा इतना बुरा गा रही थी क्या मैं। मेरा भाई भी साथ में गया था, मैंने उसको पूछा, वहीं पे बैठे थे वो दोनों। मैं कहा भाई मैंने इतना बुरा गाया था क्या कि उसने मेरे को ये बोल दिया कि भाई वाइब नहीं आई। अगर उसको वाइब नहीं आई थी तो वो पहले फ़ोन पे ही बोल देता मेरे को। तो ये चीज़ें होती है कि भाई हर्ट कर जाती है कि भाई ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही हुआ था। फिर लगता है कि ऐसा भी होता है क्या। अब कोई ये बोलता है कि भाई तेरे वोकल्स अच्छे नहीं है, हमारे में तो सेट नहीं होगा, तो मेरे को छोड़ ना भाई, ना हो रहे तो ना सही, भाई तू किसी और को देख ले। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आ जाओ, दूर दूर का होता है सारा, हिसार हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया। अब अगर मैं अपने घर से निकल रही हूँ तो 2,000 तो ये है कि भाई मेरी गाड़ी में तेल डलेगा ही डलेगा। तो बोलते हैं कि फ्री में कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कहा भाई क्यों कर दूँ फ्री में। मैं ये बोलती हूँ कि भाई एक काम करो, तुम गुड़गांव आ जाओ, मैं कर दूंगी फ्री में। बोलेंगे कि आप कुछ एडजस्ट कर लो। भाई कैसे एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता एडजस्ट। और ये होता है कि अगर सिंगिंग करने जाते हैं ना, वो एक वर्ड के ऊपर 4-4 लाइन दोबारा गवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर वो तुम्हें कुछ पे कर रहे हैं ना, तो वो उसका पूरा निकाल ही लेते हैं, पे करते हैं तो पूरा निकाल लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है।
तो ऐसा ही होता है कि वर्क एक्सपीरियंस, कुछ लोग होते हैं कि भाई अच्छे भी मिल जाते हैं, जिनको जो पूरा बताते हैं, समझाते हैं कि भाई तू ऐसे कर, तू वैसे कर। ये मेरे साथ ही नहीं है। एक बंदा है, वो अभी हमारा प्रोजेक्ट है साथ में, एक कनाडा है, वो कनाडा बैठा है, उसके 3-4 गाने आ भी चुके। तो जैसे हमारी बात हुई तो उसने मेरे को बताया कि भाई मेरा ऐसे ऐसे गाना है, उसने लिरिक्स भेजे अपने कि ये मेरा गाना है और मेरे को इसमें आपके वोकल चाहिए। तो मैंने उसको भेज दिया। मैं कहा भाई देख, पहली मतलब जब मेरे साथ बुरा हुआ था तो मैंने उसको बताया कि भाई देख मेरे साथ ऐसा हो चुका, मैं अपनी पेमेंट एडवांस लूँगी, क्योंकि उस चीज़ से तुम सीखते भी हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुम वो चीज़ रिपीट नहीं करते, तुम उसको अवॉइड करते हो। तो मैंने बोला कि भाई देख मैं अपनी हाफ़ पेमेंट एडवांस लूँगी और हाफ़ काम होने के बाद दे दियो। तो बोला ठीक है। तो फिर पेमेंट से हमारी बात चली तो उसने बताया कि मैंने अपने पिछले गाने निकाले थे, उसमें मैंने क्रिएटर्स को पेमेंट कर दी। ऐसे किसी को 1000 दे दिए, किसी को 2000 दे दिए और उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अगले ही दिन ब्लॉक कर दिया। मैंने जैसे काम के लिए बोला ना तो इंस्टेंट उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉड भी काफ़ी होता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब पर ये होता है कि अगर तुम्हारे साथ बुरा होता है ना, तो वो चीज़ तुम रिपीट नहीं करोगे। बोलते हैं ना कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है, तो मैं तो यही मानती हूँ कि भई कुछ भी होता है ना तो अच्छे के लिए ही होता है। तब मेरे को लेवल ने अप्रोच किया, उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, तो मेरे को उससे यही सीख मिली कि भई तेरे को खुद से ही करना है जो कुछ करना है। लोग आएँगे वो तेरे को बहकाएँगे, पर तेरे को करना तो खुद से ही है, चाहे कोई कितना बड़ा इंसान आए। तो मतलब ऐसा कौन-सा रास्ता है कि भई जिससे आप पहचान पा रहे हो कि ये फ्रॉड केस है, यहाँ पे मुझे बात नहीं करनी और यहाँ पे मेरा काम ठीक है, ये चल जाएगा? कुछ ऐसा, या तो आप उनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन निकालती हैं, कैसे क्या? मतलब एकदम से तो कोई आपको डीएम कर रहा है, कुछ भी है, तो आप कैसे जान पाती कि ये फ्रॉड केस निकलेगा? पहले तो जो मतलब मेरा पहला स्टेप होता है जैसे ना। कि आपने बताया अभी कि कुछ टाइम हुआ है, फ्रॉड केसेस हुए हैं आपके साथ, तो अभी आप रिसेंटली बता रहे हो कि बाहर की कंट्री में से आप प्रोजेक्ट ले रही हैं। तो बाहर की कंट्री का अब आपको पूरी डिटेल निकालना, तो सारी चीज़ें हैं, तो आपने कैसे पता किया कि ये फ्रॉड केस तो नहीं है, ये ठीक है? सबसे पहला मेरा स्टेप तो यही होता है, अगर किसी का मैसेज आता है ना तो मैं उसका रिप्लाई करने से पहले उसकी प्रोफाइल चेक करती हूँ कि भाई इसके कितने फॉलोअर्स हैं। फेक फॉलोअर्स भी होते हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा कर ले तो व्यू से पता चल जाता है कि भाई फेक तो है या नहीं है। कमेंट्स वगैरह मैं सारी चीज़ें देखती हूँ कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है या नहीं है, क्या है इसका क्या नहीं है। फिर अगर मैं उसको रिप्लाई करती हूँ कि हाँ भाई बोलो क्या काम है आपको, क्या करना है, तो वो बोलता है कि भाई जैसे कि मेरे को आपके साथ काम करना है। तो मैं पूछती हूँ क्या आपने पहले किया है, तो बोलता है कि भाई नया हूँ या पुराना हूँ। अगर उसने काम किया है तो मैं उसको यूट्यूब का चैनल मांगती हूँ कि भाई अपना चैनल का लिंक भेजो। फिर वो भेजता है, फिर मैं कहती हूँ कि भाई ठीक है, अगर मतलब मेरे को ठीक लगता है तो मैं कहा ठीक है भाई ये नंबर है, इन पे मैसेज कर देना। वो नंबर मैं अपने भाई का देती हूँ व्हाट्सएप पे कि भाई तू बात कर लेना इनसे जो कुछ भी है। फिर मेरा भाई बात करता है जो कुछ भी होती है कि भाई कब करना है, कैसे करना है, पेमेंट वगैरह सब कुछ, तो फिर वही करता है। तो अभी जो आप बता रहे हो कि बाहर की कंट्री में किसी से आपका अब प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ से पेमेंट आ चुकी है आपकी। तो एक तरीका ये भी है कि पेमेंट आने के बाद, बट कई बार ये होता है कि पेमेंट आधी कर देते हैं और चीज़ें करने के बाद में पेमेंट ना करें, तब आप कैसे रास्ते अपनाती हैं? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। मतलब मैं 1-2 जगह गई हूँ, तो फिर ये है कि मैंने पहले एडवांस पेमेंट ले लिया था हाफ़, कि अगर वो मना भी करेंगे तो मेरा ये है कि भई मेरा आने-जाने का कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। बस मेरा आने-जाने का तो ये हो कि भई कोई बंदा मेरे साथ परेशान हुआ है, तो उसको ये हो कि हाँ भई ये कुछ कर रही है, ये कमा रही है, ये कर रही है। यूँ ही नहीं है कि भई हर जगह फ्री में चला गया। फ्री में क्या होता है भई, जिसकी वैल्यू नहीं है वही तो होगा ना कुछ फ्री में। और भई इतनी तो मैं फ्री नहीं हूँ कि भई मेरी वैल्यू ही नहीं है, ऐसी थोड़ी ना हूँ मैं। भई तुम्हें कुछ दिख रहा है तभी तो तुम मेरे से काम ले रहे हो। फिर यही है कि अगर मान लो मैं कहीं पे गई हूँ तो मैं काम होने के बाद, रिकॉर्डिंग होने के बाद, तो मैं तो सीधा बोल देती हूँ कि भाई वो हाफ पेमेंट रह रही है, आप मतलब कर दो उसको। तो साथ के साथ तो कोई मना नहीं करता कि भाई नहीं करेंगे या बाद में कर देंगे। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हाफ पेमेंट कर दी और फिर काम के बाद पैसे ना दिए हों। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रगल बहुत है, ऐसा नहीं है कि हमने गाना गा दिया और रील डाल दी और हम फेमस हो गए। हाँ, पीछे बिल्कुल। बहुत कुछ है ऐसा जो कि बाहरी दुनिया को नहीं पता कि क्या-क्या चीज़ें फेस करनी होती है। तो अभी आपने जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए हैं, तो अभी आपके आने वाले कुछ और ट्रैक्स भी हैं? हाँ जी, मतलब अभी फ़िलहाल में 2 तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो गाने आएँगे। एक उसी भाई का है जो कनाडा बैठा हुआ है और एक अपने यहीं का है लड़का, दिल्ली का है, तो उसका गाना है। वो आर्मी में है, आर्मी से उसने लिख के भेजा था गाना कि भई ये मेरे लिरिक्स हैं और इसमें फीमेल वोकल तेरे चाहिए, तो उसका गाना है ये।
तो यही होता है कि भाई कंडीशन नहीं देखी जाती। एक वो होता है ना कि जिसको करना होता है ना वो तो करता ही है। अब लिखने का शौक है पर वो आर्मी में है, फिर भी वो वहाँ से लिख के भेज रहा है, उसका भाई सारा हैंडल करता है। तो वही है कि प्रोजेक्ट तो आएंगे, आते ही रहेंगे। अब तो फिलहाल तो यही है, क्योंकि ये सवाल मेरे फॉलोअर्स का भी होता है कि आपके गाने कब आएंगे, कितने आएंगे, रिलीज करो। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई गुड थिंग्स टेक टाइम। ये वाली चीज़ बोलती हूँ कि तुम थोड़ा वेट करो। जल्दी में वही होता है, नॉलेज तुम्हें है नहीं, तुम सबकी बातें मान के काम कर रहे हो, फिर वो अच्छा बनता नहीं है। फिर लोग तुम्हें बोलते हैं कि भाई तूने तो ये कर दिया। काफ़ी सिंगर ने मेरे को, जब मैंने पहला गाना रिलीज़ किया था तब बोला था इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं है, इसकी ये अच्छी नहीं है। तो मेरा तो यही जवाब था कि भाई पहला प्रोजेक्ट है ना, कुछ भी मतलब स्टार्टिंग में तुम परफेक्ट कैसे कर लोगे, उसमें कमी निकलेगी तभी तो तुम नेक्स्ट वाला थोड़ा अच्छे लेवल का करोगे ना। तो वही है कि गाने तो कई आएंगे। अभी एक है चंदन गाना है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और वो ऐसे ही मैंने पोछा मारते मारते लिख लिया था। तो यही है कि कला पोछा मारते मारते भी निकल बिल्कुल। सकती है, ऐसा नहीं है कि कला पोछा मारे तो नहीं निकल के आएगी। हाँ बिल्कुल, ये है कि कुछ मतलब स्पेशल इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता है कि भाई मेरे को तो ये नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं किया। अब लोगों के पास अच्छे फ़ोन होते हैं वो रील बनाते हैं, जिसके पास ख़राब फ़ोन होता है वो भी तो रील बनाते हैं। तो यही होता है कि बहाना मत बनाओ, बस अपना काम बनाओ, करो, वही होता है। तो मैं जानना चाहूंगी, मतलब एक तो आपने सिंगिंग का करियर अपना हम्म। फिक्स कर ही लिया है, अपनी कला को आगे आप बढ़ा ही रहे हैं, तो क्या आपने ऑफिशियली कहीं से क्लासेस ली हैं इसकी, कि या फिर अभी अंदर की कला से ही आप उभर रहे हैं? और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात भी की कि कमेंट्स ही आपका गुरु है, या वहीं से शुरुआत हुई? आगे का क्या प्लान है? कहीं पे ऑफिशियली आपको क्लासेस लेनी है सिंगिंग की, या फिर कोई सिंगिंग के अलावा भी आपका कोई बैकअप प्लान है, अभी तो लाइक यही है। स्टडीज को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के, कि भाई अभी मेरा यहाँ नहीं हुआ, कला में चल रहा है तो ठीक है, एक सेकंड ऑप्शन मेरा ये भी चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी है आपके माइंड में अभी? अभी फ़िलहाल मतलब एक तो ये है कि भाई मैं पहले, अगर कोई बोलता है ना कि भाई हमें आपके वोकल्स चाहिए, तो मैं उसको क्लियर ही कर देती हूँ कि भाई मेरा कोई ऐसा मतलब म्यूज़िक बैकग्राउंड नहीं है कि भाई मैंने क्लासेस लिया या कुछ भी। 11th 12th में स्कूल में था, उसमें बस बेसिक ही बताते हैं तुमको, ना ही उसमें इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाते हैं, बस नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो वही है उसका, तो पहली चीज़ तो यही है। फिर अभी मैंने सोचा था कि मैं क्लासेस लूँ, ऑफलाइन मेरे को आस पास में कहीं मिली नहीं, और एक मेरा थोड़ा गाँव का एरिया है, तो आने जाने का भी यही है कि व्हीकल नहीं होता कोई भी, तुम्हें आधा घंटा चल के जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें कहीं से कोई व्हीकल मिलेगा, बस वगैरह। तो मतलब पहला रीज़न यही है कि इसलिए अभी तक मैंने क्लासेस ज्वाइन की नहीं। ऑनलाइन का मैंने सोचा, तो फिर वही है, ऑनलाइन तो मैं यूट्यूब से ही सीख लूँ। तो एक तो ये है कि पहले खुद से ही सीखो, जितना तुम गेन कर सकते हो ना उतना तुम गेन करो। फिर अभी ये है कि 1-2 महीने बाद मैं क्लासेस वोकल्स के लिए ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरे मेरे को सबने यही बोला है कि तू अपने वोकल्स पे थोड़ा वर्क कर, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है, स्केल और ये काफ़ी चीज़ें होती है। मेरे को इतना ही पता है बस कि भाई होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें। इसने काट दियो। अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें होती है। अगर ऐसे म्यूज़िक की लैंग्वेज में बात भाई, करें, दर्शकों बात ये है कि कला होनी चाहिए, काम आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? ये कि म्यूजिक की लैंग्वेज में बात करें, वो काफ़ी बार जैसे मैं स्टूडियो जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको इस ऑक्टेव में गाना है, आपको इस स्केल पे गाना है। तो फिर मैं उसको ये कहती हूँ कि भाई मेरे को करके दिखा, तब मेरे से होगा। मैंने ऐसे क्लासेस नहीं ली कि भाई मेरे को ऑक्टेव का पता है, ये बी माइनर है, हाँ ये हाँ हाँ, सी ये माइनर कई है। बार चीजें देखिए कि हाँ हर फील्ड में ना अपने अपने कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, हाँ तो वो जो उस फील्ड में जाएगा उसी को पता होता है। हाँ। तो फिर मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई मेरे को एक्सप्लेन करके बता या फिर गा के बता, क्योंकि मैंने म्यूज़िक ऐसे सीखा नहीं है, तो इसलिए मेरे को गा के बताओ तभी कुछ होगा। पर इन फ्यूचर तो मैं वोकल्स की क्लास तो मैं ज़रूर लूँगी। और इंस्ट्रूमेंट का भी ये होता है कि भाई तुम्हें एक इंस्ट्रूमेंट तो आना चाहिए, और सब ने अभी तक मेरे को जितना भी मैंने पूछा है ना, सब ने मेरे को हारमोनियम के लिए ही सजेस्ट किया है कि तू हारमोनियम सीख, हारमोनियम सीख। तो मैं वही करूँगी। रियाज भी मस्ट होता है, जिसको ये होता है ना कि कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता, यूट्यूब से देख के उसको रियाज तो करना ही चाहिए। वो तो मैं भी कभी कभी करती हूँ, पर मेरे से सुबह इतनी जल्दी नहीं उठा जाता, तो मेरा तो स्किप भी हो जाता। पर ये है कि जिस दिन ये होता है ना मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि भाई करना ही है, उस दिन तो मैं उठ जाती हूँ। और वो फ्यूचर प्लान का तो यही है कि स्टडीज़ का अभी डिप्लोमा चल रहा है मेरा, उसके बाद मैं मास्टर्स भी करूँगी। पर तो वो ये मतलब म्यूजिक में ही करेंगी? तो जैसे मैं पूछा है, कोई सेकंड ऑप्शन भी है कहीं पे जॉब का या फिर? ग्रेजुएशन तो मैंने बीए करी है, मेरा प्रोग्राम था, कोई एक सब्जेक्ट नहीं था, प्रोग्राम कोर्स था मेरा। फिर अभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में ले रखा है मैंने। मेरे से ये नहीं होता कि मैं एक चीज़ में हूँ तो मैं उसी में लगी पड़ी रहूँ, वो मेरे को बोरिंग सा लगता है। अलग अलग चीज़ें करते हैं, चलो भाई अब ये है, ये थोड़ा आर्ट टाइप हो गया।